हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा रामलीला जो लक्ष्मण जी का और भगवान परशुराम जी का संवाद है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें क्या तर्क है, क्या बातें होती हैं लक्ष्मण और परशुराम के बीच, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, हर किसी को देखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। नहीं है जो कुछ हमें मानना है, माता मानना है भगवान को माने, पिता मानना है भगवान को माने, माता पिता गुरु मानना है भगवान को माने। और यही भगवान ने एक भक्त से कहा था, जब वो भक्त ये कह रहा था कि हम बताओ बाण कैसे चलावें, ये तो गुरु जी सामने खड़े हैं, ये हमारे पितामह खड़े हैं। तो भगवान ने कहा था तुम सबको न देखो, तुम हमको देखो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, मैं तुम्हारे पापों को नष्ट करूंगा। फिर एक चौपाई ले लो, संसार में चाहे माता हो चाहे पिता हो, शास्त्र कहता क्या कहता है? तो कहा सूर्य नर मुनि सबके यह रीति अस्वार्थ लागी करें सब प्रीति। माता मानना है तो किसको मानो? तो फिर भगवान शंकर कहते हैं, तो कहा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा और सबे मोहि का जाने। जो कुछ मानना है मुझको मानो, भगवान को मानो, और जब भगवान को मानोगे तो फिर कल्याण होगा। एक बात आपकी और आई कि नारद जी ने श्राप किसको दिया? भगवान को दिया। और भगवान जंगल जंगल भटक रहे हैं, आदि आदि आपने सुनाया। तो उन्होंने कहा कि बड़का वाला तो घूम रहा, छोटा वाला काहे घूम रहा? छोटा वाला श्राप भगवान को दिया। और शास्त्र में ये प्रमाण है कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले का प्राण है। छोटा वाला जो भाई है वो बड़े वाले का प्राण है। और श्राप भगवान को दिया गया। तो भैया भगवान को जब श्राप दिया जाएगा तो क्या प्राणों को भोगना नहीं पड़ेगा? अब प्रमाण है कि लक्ष्मण राम के लिए है कौन? तो कहा लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो। आचार्य वाल्मीकि जी लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिप्राण इवा परा न चातेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमा। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिप्राण, लक्ष्मण राम के प्राण है और श्राप राम को दिया गया है, तो राम के साथ साथ प्राणों को भी भोगना पड़ेगा। तो घूम करके वहीं आओगे कि काऊ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुमने कहा मुखिया बिगड़ जाए तो परिवार बिगड़ जाएगा, पत्नी के अधीन पति होता है। अब बाद में आपने बात काट ली कि रावण बिगड़ा लेकिन मंदोदरी नहीं बिगड़ी, पति बिगड़ गया लेकिन मंदोदरी नहीं बिगड़ी। एक बात इसी में आपने जोड़ी कि तारा तो बहुत धर्मात्मा थी, धर्मात्मा की पुत्री थी, उसके कोई कर्म खराबे नहीं थे पिछले जन्म में। देखिए पिछले जन्म में कर्म ना भी खराब हो, लेकिन गहराई में पहुंचोगे तो बिना कर्म के पति नहीं मिलेगा, बिना कर्म के पति मिलेगा नहीं। और प्रमाण हम दे रहे हैं, तारा को यदि हरिश्चंद्र पति के रूप में मिला तो कुछ ना कुछ कर्म तारा ने किया होगा जो हरिश्चंद्र के साथ विवाह हुआ नहीं दूसरे के साथ हो जाता। जैसे तारा के बहुत अच्छे कर्म थे, ऐसे कर्म तो भैया तुलसी के भी बहुत अच्छे थे। वृंदा भी तो तुलसी थी, कर्म बहुत अच्छे थे, लेकिन पति कौन था? पति था राक्षस जालंधर। तो अब कोई ये कहे कि तारा तुलसी के कर्म बहुत अच्छे थे और पति राक्षस था, पूछा जाएगा क्यों? तो उत्तर ये मिलेगा कि वृंदा ने कुछ न कुछ गलत किया था जिसके कारण कर्म अच्छे थे, लेकिन कोई न कोई कर्म बिगड़ा जिसके कारण पति के रूप में राक्षस जालंधर की प्राप्ति हुई। तो बिना कर्मों के संसार में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक चौपाई पढ़ करके मैं रुकता हूं और आपकी बात सुनना चाहूंगा, फिर एक प्रमाण देता हूं। तो कहा शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचारी। भगवान अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर फल देते हैं, बिना कर्म के फल मिलने वाला कर्म पहले और फल बाद में है। अब आप स्वतंत्र हैं, क्या कहना चाहते हैं? वहां वो पत्नी आधीन है, क्योंकि वृंदा पतिव्रता नारी है।
और जालंधर जो अत्याचार कर रहा है वो अपनी पत्नी की आड़ में कर रहा है। भगवान ने कहा जालंधर कैसे मारा जाएगा? तो जालंधर तब मारा जाएगा जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाएगा। दोनों में अंतर है। रावण तो किसी के अधीन नहीं है, वो तो जो मन आता है वही करता है, विचार करना। लेकिन जालंधर तो उतना करता है जितनी उसकी पत्नी असंकेत करती है। दोनों में अंतर है। एक पति पत्नी अधीन है और एक पत्नी के विरोध में है, विचार करना। तो दोनों में अंतर है इसमें। अगर सती वृंदा का व्रत नष्ट न किया जाता, भगवान ने अगर व्रत नष्ट न किया होता तो जालंधर मरने वाला नहीं था। और भगवान ने किया, क्या किया व्यास जी? छल कर तारे सुता सुब्रत प्रभ सुर कारज कीन, जब से जान मरम तब साप कोप करे दीन। विचार करना। तो जालंधर तो तब मारा जाएगा जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाएगा। और रही बात रावण की, तो रावण का उत्तर हमने इसलिए दिया था कि रावण बिगड़ा है लेकिन मंदोदरी नहीं बिगड़ी। क्यों नहीं बिगड़ी? क्योंकि मंदोदरी रावण के अधीन नहीं थी। विचार करना। मंदोदरी तो स्वयं कह रही थी कि तुम गलत कर रहे हो। विचार करो। जिसकी पत्नी पति को समझाने लगे तो अर्थात इसका मतलब क्या है? उपदेशो ही मूर्खाणाम भविष्यत न संशया। अर्थात तेरी औरत जो है, तेरी नारी, वो पत्नी बुद्धिमान है और तू पापी है। हमने तो सुना है कि पत्नी को उपदेशक कहा जाता है, पति को। पति उपदेशक होता है पत्नी का, लेकिन वहां तो उल्टा है। भा भ्रष्टाचारा भा संसारा, समझो। भा भ्रष्टाचारा भा संसारा और धर्म सुने नहीं काना। वो तो किसी को नहीं मानता, उसके यहाँ तो नियम है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधु न संग करवा वही सेवा। जिनके असे आचरण भवानी और ते जानहु निश्चर सब प्राणी। तो उसको तुम बता रहे हो हमें, तो उसको ये बात तुम्हारी तब लगेगी जब सही ढंग से पहुंचा है। और चलिए, तुमने एक बताया, खैर हमको उससे लेना देना नहीं था लेकिन बोलेंगे थोड़ा सा उसमें। तुमने कहा एक कुमारिका बालिका थी, उसके गर्भ से बालक पैदा हुआ, उसका नामकरण लोगों ने बताया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या उसकी माता पिता का पता लगा? क्यों? शास्त्र ने उसकी माता का नाम नहीं दिया, न पिता का नाम दिया, और उसको शास्त्र ने वर्ण शंकर कह दिया। क्या कहा? क्या कह दिया? वर्ण शंकर उसी को। हाँ, शास्त्र ने संबोधित किया उसको। कथा हमारी ये कहती है कि जिसके माता पिता का पता न हो उसको क्या कहते हैं? बजा ले, चुप बैठ, समझो जरा। तो अर्थात ये है, तो ये यहां उपदेश तुम्हारा वहां नहीं लगेगा। हमने कहा था कि कर्म के आधार पर अगर तुम उत्तर देते हो तो करने वाला कोई है, भोगने वाला कोई है। तो तुमने ये समाज में दर्शाया कि पंडित जी ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पत्नी इस जन्म में मिलेगी वही पत्नी अगले जन्म में मिलेगी, और जो पति इस जन्म में मिलेगा वही अगले जन्म में मिलेगा। मैं कहता हूं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा, अब मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ ना सबको। भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था, जलाया कि नहीं जलाया? और काम को जलाया, और जैसे जलाया, हाँ क्या बात, बहुत बढ़िया पहुंच गए आप। क्या हुआ व्यासी? तो कहा काम चारी रति कहूं बरे दीन्हा। शंकर जी ने जलाया था काम को। सौरव पल्लव मदन विलोका भयउ कोप कंपे उतरी लोका, तब से उसी सर नैन उभारा और चितवत काम भयो जग छारा। हाहाकार भयो जग भारी।
लेकिन काम की पत्नी रति जिस समय प्रलाप करती है शंकर जी के सामने, तो शंकर ने काम जारी रखकर ऊपर दीना और रति से कहा, क्या कहा? रति ने कहा कि मुझे मेरा पति चाहिए। क्या कहा भैया? मुझे मेरा पति चाहिए। तो शंकर जी ने कहा था, क्या कहा था व्यास जी? आइए जरा मैं बोल रहा हूं। शंकर जी ने कहा, क्या कहा? तो मानस कहती है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। शंकर ने कहा काम की पत्नी रति से, रति जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। अभी त्रेता चल रहा है, आने वाले द्वापर में कृष्ण तनय हुई है पति। हुई है माने होगा, अभी था, आगे भी। ये उत्तर सही है कि गलत? मारो खा। अब ये है नहीं ऐसे अब देखो छिनाव नहीं इसको जो है। और आइए, तुम्हारे घर में भी उत्तर है, तुम्हारे घर में भी है। एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म तक वही पति पत्नी, वही पति पत्नी। उत्तर मानस से, मैं गलत नहीं बोलता। क्या है हंसी? और क्या? कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिल का मैं पूरब पर। पूरब माने पहले जन्म में। आने क्या है? ते दशरथ कौशल्या रूपा। ते माने वही जो कश्यप है, आदित्य है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। ये कौन कह रहा है? भगवान। तिनके गृह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिला के सोचारियू। विचार करिए। और आइए, तुमने एक भरत का उदाहरण दिया, वो माता जी की यही कहा, वो कहा। देखो ऐसा है, वहां से हमें कोई लेना देना नहीं है, वहां से कोई संबंध है नहीं हमारा। हाँ, जहाँ से काम न बने वहां से लेना नहीं, वहां से संबंध है ही नहीं हमारा। हमारा संबंध तो वहां से है जहां शंकर जी कथा सुन के गए। तुमने वनवास की कथा सुनाई है, अब मैं शंकर जी की बात बता रहा हूं। जहां हम खड़े हैं इसके पहले वो कथा हो चुकी है। तो वैसी जहां मैं बोल रहा था वहां पर शंकर जी ने पहले देख लिया। पहले कैसे देख लिया है? उसके लिए मानसकार कह रहा आने वाले समय में ये होगा जो तुमने बताया है, लेकिन जहां तक शंकर जी पहुंचे हैं ये हुआ नहीं है। जहां मैं पूछ रहा हूं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगे जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यहां से कथा है, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। और जिस समय शंकर जी ने कथा सुनी है और अगस्त्य जी के यहां से विदाई ली है, तो शंकर जी ने कथा सुनी और जिस समय विदा हुए और जिस समय चले, तो हृदय विचारत जात हर। ये है हृदय विचारत जात हर, और कहीं विधि दर्शन होय, तो गुप्त रूप माने उस समय चरित्र हो नहीं रहा था, भगवान दिखाने आ गया, क्योंकि शंकर जी ने कथा सुनी थी। गुप्त रूप प्रभु अवतरेऊ और गए जान सब कोय। तो शंकर जी ने देखा, और क्या देखा कि दो बालक उतरे। अब उतरे तो शंकर जी ने किया, क्या किया व्यास जी?
कही सच्चिदा नंद जग पावन अस कही चले ये मनोज न सामन। तो शंकर जी ने प्रणाम किया तो सती ने कहा ये कौन है? ये चौपाई फिर पढ़ो, दोबारा पढ़ो जरा। हैं? हाँ, दोबारा पढ़ो। अब कोई बात नहीं, ये क्या पढ़ा? फिर पढ़ो एक बार। कही सच्चिदा गलत है, क्या है? कई नहीं है। हाँ, अच्छा कई हम लगा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। ये गलत है, कई शब्द है ही नहीं। आई नहीं ना, अभी सुधार कर लो, एक मौका और दे रहे हैं। एक मौका नहीं तुम 1000 मौका दोगे। काहे अब गलत है कि सही? अरे रुको, बीच में अब ये नाटक कई कई नहीं, क्या शब्द है? कहा जय सच्चिदानंद। सुन लो कई नहीं, जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कई चले मनोज। देखिए, जब कोई वाक्य शैली स्वयं में प्रस्तुत की जाती है तो उसमें जय शब्द लगेगा। अच्छा, बना ले वहां। नहीं, बना नहीं ले, जैसे बन परशुराम अभी वहां पर उसको परमात्मा शब्द से संबोधित नहीं कर रहा, मैं शंकर जी के वर्णन दे रहा हूं। जय सच्चिदानंद और कई सच्चिदानंद, क्या गलत है इसमें? चलो बोलो। और कोई गलत नहीं है। अपना अपना अपने मुंह से कौन मांगेगा कि क्या गलत है? अब देखो बीच में भाई बोल रहे हो। नहीं, बीच में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गलत पढ़ा, हम रुक रहे हैं। तुम्हें बोलने और जी हाँ, बोलने का मन हो तो बोलो। यद्यपि एक को छिपा तो चलिए व्यासी, इसको ज्यादा लंबा न हो। हाँ जी, तो तर्क अच्छा है, छोड़ दो। तो इस सती का संदेह मिटाने के अन्य लिए धाराओं चरित्रों से भी हम जुड़ेंगे। देखिए, एक उत्तर मैंने किया था, हमने कहा था माता के विरोधी नहीं है, लेकिन संकट पड़ने पर एक बार माता पुत्र का साथ छोड़ देगी, लेकिन चाहे जितने संकट आ जाए भगवान कभी भक्त का साथ छोड़ने वाले। जब आपने ये कहा था कि भगवान सामने खड़े हुए और माता सामने खड़ी हो तो पहले किसके पैर छुओगे, तब हमने ये कहा था। तो एक उत्तर भी हमने किया कि उस माता ने बहा दिया जल में कि हमें कोई लेना देना नहीं, जाओ। तो आपने कहा उसको वर्ण संकर कहा गया, सूत पुत्र कहा गया, आदि आदि। तात्पर्य इस बात से नहीं था क्या कहा गया, इस बात पर तर्क नहीं था। तर्क इस बात पर था कि माता ने संकट पड़ने पर पुत्र का साथ छोड़ दिया, लेकिन आप एक कोई उदाहरण देना जिसमें संकट पड़ने पर भगवान ने भक्त का साथ छोड़ा हो। चलो, उसको वर्ण संकर कहा गया। एक प्रमाण फिर मैं दे रहा हूं व्यासी महाराज, आप खा लो, कुल ध्यान हमारी ओर रखो। हम इसके प्रेमी कम है, हमें आर पार वाला खेल ज्यादा आनंद आता है। आइए फिर एक उत्तर मैं कर रहा हूं, क्योंकि यात्रा इन्होंने कर दी है। माता एक बार साथ छोड़ सकती है, माता ने साथ छोड़ा, लेकिन भगवान साथ छोड़ने वाले नहीं है। इस ग्रंथ का रचयिता कुछ समय पहले आपने चौपाई पढ़ी थी, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और रामचरित मानस कवि। तुलसीदास तो नाम भैया बाद में पड़ा, तुलसी का नाम पहले कुछ और था, राम बोला। राम बोला नाम काहे पड़ा? क्योंकि पैदा होते ही तुलसीदास के मुख से राम निकला। तुलसीदास का जीवन परिचय जब आप पढ़ोगे तो पैदा होते ही मुंह से राम निकला, तो इनके माता पिता घबरा गए। संसार में पुत्र 9 महीने में पैदा होता है, तुलसीदास 9 के बाद में पैदा हुए, और अब पैदा होते ही राम कह दिया तो माता पिता भयभीत हो गए कि पुत्र तो कुछ समय के बाद बोलता है, लेकिन हमारे घर में कैसा पुत्र पैदा हुआ है जो पैदा होते ही बोलने लगा। तो माता पिता ने छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं छोड़ा तुलसीदास को। अब बाद में नीरू और नीमा नाम के जुलहों ने पाला, माता पिता ने साथ छोड़ दिया, माता पिता ने साथ छोड़ दिया, लेकिन क्या तुलसीदास जी का भगवान ने साथ छोड़ा? फिर उनके लिए कहा गया तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास और कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसी दास। हमारी बात केवल इतनी थी कि संकट आने पर माता पिता भाई बहन चूंकि स्वार्थ के वशीभूत हैं, ये साथ छोड़ सकते हैं। फिर एक प्रमाण ले लो, क्या है? तो कहा आशय शिख तुम बिनु देई न को, माता पिता स्वार्थ रते ओ। माता पिता भी स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन भगवान कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। कि चूंकि कबहू की करी करुणा नर देही और देत ईश बिनु हेतु शनेही। भगवान कभी भी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें जो संबंध बनाना है, तभी तो लोग कहते हैं आशा एक राम जी से वो दूजी आशा माता से। दूजी अब माता से होना तो तुम बताना, चिंतन तो आपने कोई दिया नहीं। अच्छा, माता, ध्यान समझना, माता पुत्र का पालन पोषण करती है, बात ठीक है,
लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये भाव होता है। क्या? बहुत सी माता पिता भी ये चाहते हैं कि हमारे लड़का हुए। हाँ, काहे चाहते हैं? काहे चाहते हैं? चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं बिटिया न होए, लड़का होए, तो लड़का की पालन पोषण हम करेंगे, तब बुढ़ापे में जब हमारा शरीर काम नहीं करेगा तो ये पुत्र भी हमारी सेवा, इस आशा को लेकर के सेवा कर रही है, इस आशा को लेकर के पालन पोषण कर रही है। ये स्वार्थ है, ये आसक्ति है कि आज हम पालन पोषण कर रही हैं तो बुढ़ापे में ये पुत्र भी हमारी सेवा करेगा, ये आशा है कहीं न कहीं माता पिता को। लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया, कृपा कर दी। भगवान को कोई आशा नहीं है कि तुम हमारी पूजा करो, चाहे मन होए तो करो, अब मन होए तो न करो। भगवान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। माता पिता एक बार स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। और हमने लक्ष्मण ने, इसीलिए लक्ष्मण ने अपना माता पिता उन्हीं को मान लिया है। चूंकि वारहिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम शरण रति मानी। माता स्वयं में उच्च है, उच्च थी, उच्च ही रहेगी। तुम्हारे बातें बनाने से वो प्रसंग आप करने गया। मानस में भगवान भी यदि धरती पर आता है तो उसे भी व्यासी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। वो माता के अधीन होता है, माता के वशीभूत होता है। और रही बात, भगवान यदि परमात्मा भी यदि विश्व रक्षा करता है तो वो महतारी के ही रूप में करता है। माता प्रबल है अपने आप में। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, ये भगवान का वाक्य है। विचार करो, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अर्थात माता का स्थान पहले है और भगवान का स्थान बाद में है, वो स्वयं कह रहा है। और देखिए, यदि माता का स्थान पहले ना होता तो तुम्हारे यहाँ शास्त्र में है, देखिए क्या है व्यासी। और भगवान आया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और कौशल्या हितकारी। किसका हितकारी? अपना हितकारी कौशल्या का, कौशल्या का। कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुल मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लेकिन जिस समय माता ने उस रूप को देखा है, था तो परमात्मा। अगर वो ऊंचा था तो उसको नीचे लाने वाला कौन है? ऊंचा था, 4 हाथ बना के आया था, खड़ा था। माता ने कहा ऐसा है, ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ जो तुम बने खड़े हो। जो हमने मांगा था वो चुपचाप बन के और चुप गोदी में आ जाओ, नीके नीके। कैसे? माता पुनि बोली सोमती। देखो भगवान में और माता में कितना अंतर है। माता पुनि बोली सोमती डोली, और कहा ताजा हूं तात यह रूपा। अब क्या करो कि जय शिशु का बनो भैया। समझो, या पढ़ा लिखा है, तुम पढ़े लिखे नहीं, इसमें क्या किया है? ये कहते हो, इससे क्या सिद्ध क्या होता है? जय शिशु लीला अत प्रिय शीला, होई बालक सुर। समझिए जरा भाई, जहां पर सुनि बचन सुदाना रोदन छाना, हुई बालक सुर भूपा। अर्थात ये है कि माता के वचनों को सुन करके परमात्मा जब बालक का रूप ले सकता है, कहने का मतलब ये है। अर्थात माता का स्थान भगवान के स्थान से ऊंचा है, ये मैं कह रहा हूं। विचार करना, माता स्थान ऊंचे है। और जहां जहां तुम जाओगे, जिस स्थान पर जाओगे, यदि परमात्मा को भी तुम उन रूपों से देखोगे तो माता रामो मत पिता रामचंद्रा। अच्छा, माता का स्थान ऊंचा है, ठीक है, हम माने लेते हैं। तो तुमने फिर माता का स्थान जब ऊंचा है तो काहे मारा? क्या उत्तर करोगे? बहुत सुंदर। माता का स्थान यदि ऊंचा है हाँ।
तो फिर तुमने माता को पिता बड़े की माता पुत्र के लिए कौन बड़ा? रुक जाइए, पिता बड़े की माता बड़े, और उतनी देर से भूमिका बनाए हो माता माता, यद्यपि हमने कहा माता के विरोध में नहीं है, शब्द खेल है। हाँ तो तुमने माता को यदि मारा, हाँ। एक और ये भी कहते हो कि सबसे ऊंचा स्थान माता का है, हाँ। तो जब सबसे ऊंचा स्थान माता का है, हाँ। तो फिर तुमने माता को काहे मारा? अब इसमें जरा चिंतन लीजिए मेरी तरफ से। अल्लाह, देखिए, जहाँ पूजा की बात आएगी वहां पूजा पहले माता जी की जाएगी। हाँ ठीक है, चलो। और जहाँ पूजा की बात आएगी वहां सबसे पहले माता की पूजा की जाएगी, लेकिन जहाँ आदेश की बात आ जाएगी तो पिता का आदेश पहले। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पत्नी है वो पति है। आदेश पिता का क्यों बड़ा होगा? आदेश क्यों बड़ा इसलिए होगा? बड़ा होगा क्यों होगा? क्योंकि पत्नी से ऊंची होती है पति की स्थान, और जो पति का स्थान है वो ऊंचा होता है, पत्नी के नीचे होता है। तुम्हारे पति पत्नी पर तर्क नहीं है हमारा, समझौता पहले। तो माता पिता है। इतनी जल्दी थोड़ी, एक क्षण, इतनी जल्दी थोड़ी निकलने देंगे। आओ इधर आओ, इधर आओ। आप पूछावा क्या है? जहाँ से आओ, पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो? पति पत्नी की बात अलग है, ध्यान समझना। सामने पति खड़े हैं और पत्नी खड़ी है और पुत्र है। पति पत्नी वो दोनों आपस में, हमारे जो माता पिता हैं ये पति पत्नी आपस में है, आपस में वो एक दूसरे को बड़ा कहें छोटा कहें विषय अलग है। पुत्र यदि वहीं खड़ा है तो पुत्र के लिए पिता बड़े है कि माता बड़ी है? वहां पर स्थान पूजा की नहीं है। पूजा की बात छोड़ो, तो आदेश पिता खड़े हैं और माता खड़ी है, पूजा की कोई बात नहीं। ठीक। तो पुत्र के लिए माता बड़ी है कि पिता बड़ा? अब पुत्र के लिए आदेश के लिए पिता बड़े हैं। कैसे कैसे बड़े है तो बताओ, समझो जरा। अभी तो कहते माता सर्वोच्च है। माता सर्वोच्च पूजा के लिए है, माता का स्थान पहले पूजा के लिए पिता है। कैसे बड़े हैं ये बताओ हमें। पिता कैसे बड़े हैं ये मैं बता देता हूं। जहां आदेश के बाद लीजिए व्यास कैसे कैसे अलाउ सो पितु मातु। हाँ पढ़ो पढ़ो। बच्चन क्या पकड़ का है ये क्या कर रहे हो? इसलिए कि तुम बीच में बोलो जरूर। नहीं, हम बीच में कहाँ बोल रहे, तुम बोलो गलत दिशा में जा रहे हो। नहीं बोलो पढ़ो चुप भाई। क्या व्यासी पढ़ो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ना। परशुराम में मेरी दृष्टि में मेरे पिता बड़े हैं। बिल्कुल देखिए, पिता का आदेश बड़ा, तुमने कहा कैसे? चौपाई पढ़ो, कौन चौपाई पढ़ रहे थे? आज्ञाकारक है। कैसे? क्योंकि पिता सृष्टि का सृजन है। अब सृजन है। हो गया उत्तर, हो गया। पिता सृष्टि का सृजन करता है, इसलिए माता छोटी है। तो जगत का सृजन करता कौन है? कौन? माता की भगवान। इसलिए मंदिर में घंटा बजाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो, हमारे चक्कर में न पड़ो। जब सृजन करता पिता है, ऐसे ही सृजन करता भगवान है। माता ने हमें पैदा किया, ये बात हाथ उठाकर मानते हैं, लेकिन गहराई में जाओगे तो माता को किसने पैदा किया? रुक जाना जरा। लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं, मुंह से नहीं, शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार तुम बिना शास्त्र के उत्तर दे रहे हो। बिना शास्त्र के नहीं, प्रमाण ले, प्रमाण ले। चाहे माता होए, सुनो, चाहे माता, प्रमाण ले। का सृष्टि का कर्ता कौन है? सृष्टि का कर्ता? हाँ। अब ये भी बताना पड़ेगा। तुमने अभी हम बता रहे, हाँ ले उत्तर ले। सृष्टि का कर्ता, इतनी हल्की बात पूछोगे? संसार का सृष्टि का कर्ता। इधर आओ तो आजे तो तुम फंसे हो हमारे चक्कर में। अब जमुना पार उत्तर ले। गंगा किनारे वाले हैं लेकिन जमुना पार करके उत्तर ले। अल्लाह का मचाओ। और देखिए भगवान सृजन करता सृष्टि के हैं कि नहीं, ये प्रमाण हम दे रहे हैं। प्रमाण ले, चौपाई ले, बातें थोड़ी काटते हैं। और देखिए कि लोगों से पूछा मैं, संवाद हमारा आपका, लोगों से उत्तर क्योंकि आप लोगों को यहाँ की समाज देख करके लग रहा होगा कि ये सुधी लोग बैठे हैं, और निवेदन हमारा दोनों विद्वानों से है समाज के एक एक लोग बोलेंगे, एक लोग सुने तो उसका रस अलग होगा। समाज के विषय में जानकारी न होती तो हम यहाँ होते नहीं। जी जी, यही सच्चाई।